देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। टिक्कू साहब, ये चैलेंज हमारे लिए, क्योंकि हमको तो माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, हमको करगिल जैसी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है, लेकिन चाइना के लिए ये कैसा होने वाला है अगर वो इस विंटर हॉल के लिए खुद को तैयार कर रहा होगा तो? देखिए, चाइना, हमें ये बात तो भूलनी नहीं चाहिए कि चाइना को हमसे कम 15-20 साल की लीड मिली है, क्योंकि तिब्बत के अंदर जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और इसी काम के लिए बनाया ताकि तिब्बत के जो साथ लगने वाले भारतीय सीमा क्षेत्र हैं उनको वो चैलेंज कर सके। तो कुछ हद तक तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पिछले 70 साल से काम कर रही है, और इस बार भी अब सुनने में आया है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जोजिला को पूरे साल खुला रखेगी, और क्योंकि वहां पर वो बंद इसलिए होती थी क्यों हेवी स्नोफॉल होता है, लेकिन कुछ मॉडर्न उपकरण लेकर वो उस पास को भी खुला रखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको ओवरकम कर लेंगे। मैं रंजन चक्रवर्ती साहब के पास एक बार फिर से जाऊंगा। चक्रवर्ती साहब, ये समझाइए कि ये तमाम तरफ से बिल्ड होता हुआ प्रेशर, क्या आपको लगता है चाइना को किसी एक पॉइंट पर वो अब रिव्यू करेगा क्या अपने आप को, या इसकी कोई संभावना नहीं है शी जिनपिंग के एम्बिशंस के आगे? बेसिकली आपका सवाल है कि विल चाइना ब्लिंक फर्स्ट, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो जल्दी होने वाला है, क्योंकि अब जो मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच मेरे ख्याल में हमारी तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है, उस पर चाइना कुछ प्रेशर तो जरूर पड़ेगा। और अगर ताइवान को लेके अमेरिका ने अपने जो एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स, ताइवान के पास क्यों भेजे हैं? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हांगकांग पे एक लॉ पास करके उसको एकदम अपने हड़प लिया, तो वो ताइवान को भी हड़प सकते हैं जबरदस्ती, क्योंकि अभी तो चाइना कहता है कि हम जबरदस्ती ले लेंगे ताइवान, कभी कहता है नहीं हम देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। अब ताइवान और यूएसए में एक अलायंस है, इसीलिए अमेरिका वहां गया है। अमेरिका अपने चाइना को कंटेनमेंट के लिए भी और अपने अलायंस पार्टनर को डिफेंड कर जी। तो मुझे लगता है कि ये तो लॉन्ग हॉल है, हमने ये डिस्कस कर ही लिया है कि काफी लंबा चलेगा। ये बहुत लॉन्ग हॉल है, न सिर्फ लद्दाख में लड़ाई के हिसाब से, बल्कि चीन की जो महत्वाकांक्षाएं शी जिनपिंग की नजर आ रही हैं, वो लगता है कि पूरी दुनिया को अब एक लंबे हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप हमारे तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ आज आड़ी में जुड़े। अति सर्वत्र वर्जयेत कहा जाता है, लेकिन चीन को शायद अब भी अति की हद समझ में नहीं आ रही है, और जाहिर है इसमें उसका खुद का बहुत बड़ा घाटा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।